चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि नवंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है नवंबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य और मंगल के कारण ही आपके लाभ हानि का सिलसिला चलता है। अगर आप तुला राशि या तुला लग्न में पैदा हुए हैं तो सूर्य और मंगल दोनों का बलाबल आपके आर्थिक पहलू को प्रदर्शित करता है। अब नवंबर के महीने में जो मैं देख पा रहा हूं, आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि में, तुला राशि में, आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि तुला राशि वालों को आमदनी की गति थोड़ी धीमी रहेगी, पैसे मिलने में देर हो सकती है और निश्चित रूप से ये दिवाली थोड़ा सा आपका हाथ कड़क रहा होगा, क्योंकि ये जो सूर्य की स्थिति है, जब सूर्य आपके राशि में आता है, अर्थात जब महीना अक्टूबर का होता है, तब पैसों के मामले में 11 महीने तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन इस महीने में आपका हाथ तंगी में आ जाता है। आप जरा ध्यान करके देखिएगा, मतलब आपको लगने लगता है जैसे आप ही हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आप सूर्य की उपासना करने लगें तो शायद इन कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में पैसा मिलने में देर होती है, पैसा मिलने में रुकावट आती है। आज मिलने वाला पेमेंट 1 महीने बाद मिलता है। मेहनत के अनुसार पैसा मिलने में भी दिक्कत आती है। अतिरिक्त धन या बोनस मिलने में भी देरी की संभावना होती है। महीने के पहले भाग में कमज़ोर सूर्य बचत नहीं करा पाता है। पारिवारिक ज़रूरतों के कारण आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसमें किसी बड़ी खरीदारी से भी नुकसान संभव है। जरा सा भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो उसमें पैसे ना खर्च करें, क्योंकि सूर्य नीच का होगा। ऐसे में आपके अंदर हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है और हीन भावना आने के बाद आपका पराक्रम और पुरुषार्थ प्रभावित होगा। तो भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, 16 नवंबर तक तो कम से कम आप पॉजिटिव रहने का कृत्रिम प्रयास करिए। अंदर से प्रयास तो होगा नहीं, क्योंकि सूर्य नीच का है। अंदर से तो बुझे हुए दीप की तरह आप रहेंगे, लेकिन कुछ एक्टिंग भी तो कोई चीज़ होती है। अगर आप खुश रहने का अभिनय भी करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप खुश रहेंगे। तो 16 नवंबर के बाद सूर्य दूसरे भाव में जब जाएंगे, जिससे आमदनी में धीरे धीरे सुधार होगा और रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि लाभेश और धन भाव के स्वामी दोनों पर पड़ेगी, जिससे महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। महीने के दूसरे हिस्से में बचत होने की संभावना है। शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है। शुक्र के गोचर में आपका निवेश होने या बचत बढ़ने की संभावना है। 16 नवंबर तक आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है। सेहत, परिवार या जरूरी कामों पर भी खर्च हो सकता है। राहु आपके लिए ठीक नहीं है भाई। राहु खर्च बढ़ा सकता है। भ्रम या गलतफहमी में निवेश करना हानिकारक हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च कंट्रोल में रहेंगे। बृहस्पति आपके लिए शुभ हैं और कर्म भाव में हैं। दीर्घकालीन निवेशों में स्थिर लाभ मिलने के संकेत हैं। शेयर मार्केट या सट्टा में निवेश से बचें, क्योंकि बुध और राहु आपके लिए शुभ नहीं है। नवंबर महीने में संपत्ति में निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। कारोबार में निवेश 13 नवंबर से पहले कर लें। दीर्घकालिक सेविंग म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में निवेश के लिए 16 से 26 नवंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को जल्दी पैसे उधार न दें। किसी गलत सलाह या लालच में निवेश करना हानिकारक होगा। महीने के आखिरी हफ्ते में बचत और लाभ दोनों बढ़ने के योग हैं। इस समय रुका हुआ या डूबा हुआ पैसा भी रिकवर होने की संभावना है। आपको एक मंत्र बताता हूँ, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये छोटा सा मंगल का पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप 10 माला जब पूरे नवंबर महीने करेंगे
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप संतुलित रहेंगे। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप कुबेर हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप रास्ते पर गिरेंगे नहीं, चलते रहेंगे। सुबह क्या करना है आपको? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको 10 माला माने 1080 बार जप करना है, घी का दिया जला करके, और मंगल ग्रह का ध्यान करना है। जय मां विंध्यवासिनी।